मैं एक लेखक हूँ और मैं अपनी एक नई कहानी का विषय तलाश रहा हूँ। मैं अक्सर इन बाग बगीचों में आया करता हूँ। ये चारों ओर फैली हरियाली, यहाँ का शांत वातावरण और पंछियों की आवाज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। एक अच्छी कहानी के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा विषय हो। कई विचार उत्पन्न होते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, पर वह धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाते। ऐसा हमेशा होता है। कुछ समय के लिए ये ब्लॉक रहता है। मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे एक अच्छी कहानी का विषय ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। अरे गार्ड साहब, जी सर। वो महाशय कौन है? वो वो सर राघव जी हैं, यहीं पास में रहते हैं। पता नहीं सर 2-3 दिन से क्या तलाश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अरे बंधु, क्या खोज रहे हो तुम? अजी महाशय जी। आपकी तारीफ। मैं एक लेखक हूँ। तो मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ परेशान देख रहा हूँ। परेशान? और मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्या? तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? मैं इस जीवन की खोज कर रहा हूँ, जीवन के सत्य की तलाश कर रहा हूँ। सत्य की खोज? भाई, सत्य की खोज करने वालों से तो मैं दूर ही रहता हूँ। मैंने तो ये सोच लिया है कि जीवन भर बस सत्य की खोज करता रहूंगा। सत्य की खोज करना एक खास किस्म की बीमारी होती है। लेकिन ये मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है। प्रण है तो इसे तोड़ दो, संकल्प है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ये हम आम मनुष्य के बस की बात नहीं। क्यों? अगर तुम पूरा जीवन भर सत्य की तलाशी करते रहोगे तो फिर जियोगे कब? जीना, कैसा जीना? पहले मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को तो पहचाने। समझो बात को, जीवन का उद्देश्य खोजने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप लेखक हो, आप भी तो सारी जिंदगी बस
सत्य की खोज करते रहते हो। सत्य की खोज? मैं सत्य की खोज नहीं करता। मुझे भरोसा है, आखिर लेखक भी तो सत्य के करीब ही लिखा करते हैं। तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन हम सत्य की खोज नहीं करते। हम जीवन के रहस्य को नहीं तलाशते। हम लेखक तो हमारे आसपास जो घटित होता है, जो समाज में हमें दिखता है, उसी को ही हम पिरोते हैं अपनी कल्पनाशीलता और अपनी लेखनी के माध्यम से। और हम तो एक संदेश देने का काम करते हैं, पर हम सत्य की खोज नहीं करते। आप मुझे मेरे मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें ये मार्ग सुझाया किसने जो तुम इस दिशा में आगे बढ़ गए? मुझे मेरे अंतर्ज्ञान में, हाँ, मेरे अंतर्ज्ञान में। अरे भाई, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए एक नेक सलाह दे रहा हूँ। इसमें कोई तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जाओ, अपने परिवार को पालो, उन्हें संभालो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सत्य भी ना मिले और जो तुम्हारे पास है तुम उससे भी हाथ धो बैठो। नहीं नहीं, आप मुझे व्यर्थ का भय दिखला रहे हैं। मुझे मेरे सत्य के प्रण और संकल्प से दूर कर रहे हैं। जाओ जाओ बंधु, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। हाँ, आने वाला नहीं हूँ मैं। ठीक है भाई, मेरा काम तो था तुम्हें समझाना। अब जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे गार्ड साहब, वो महाशय नजर नहीं आ रहे, वो राघव जी। वो हाँ। वो तो पागल हो गए सर। क्या? पागल हो गए पागल हो गए? जी। बेचारा भला आदमी था, उसे मैंने काफ़ी समझाया भी था कि सत्य की खोज और जीवन की खोज हम मनुष्य के बस की बात नहीं। उसके बारे में सुन के थोड़ा मन उदास हो गया है। इसलिए तो हमेशा कहता हूँ कि भाई, जो आपके पास है, आपके साथ है, आप उसी में ही खुश रहो। क्योंकि जीवन की खोज और सत्य की खोज करना हम इंसानों के बस की बात नहीं। ऊपर वाले ने जैसी सृष्टि बनाई है और जैसा ये प्रकृति का नियम है, हमें उसी के अनुसार ही चलना होता है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा।